लखनऊ के कोचिंग सेंटर में आग लगने की घटना के बाद अब आगरा में भी सरकारी और निजी इमारतों के फायर सेफ्टी सिस्टम को लेकर सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी कड़ी में एसएन मेडिकल कॉलेज प्रशासन ने भी अपने यहां मौजूद सभी इमारतों के फायर सेफ्टी सिस्टम की जांच शुरू कर दी है। मेडिकल कॉलेज के फायर सेफ्टी सिस्टम के नोडल अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार का कहना है कि हर भवन में लगे सुरक्षा उपकरणों और सिस्टम की कार्यक्षमता को परखा जा रहा है ताकि किसी भी आपात स्थिति में वे समय पर प्रभावी ढंग से काम कर सकें। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक कोचिंग में पढ़ रहे जो छात्र थे कहीं ना कहीं आग की चपेट में आ गए और काफ़ी उसमें मौत हो गई और काफ़ी अभी इलाज करा रहे हैं। क्या एसएन मेडिकल कॉलेज में सारी जो फायर की जो एनओसीज़ हैं या फायर की जो व्यवस्था है पूरी तरह से ठीक है या नहीं, इसी बात का जायज़ा लेने के लिए हम एसएन मेडिकल कॉलेज आए हैं और एसएन मेडिकल कॉलेज के जो फायर विभाग के जो नोडल हैं उनसे बात करेंगे। डॉक्टर संतोष जी, पहले तो सी न्यूज़ से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और एक दुखद समाचार के साथ आप हाजिर हुए हैं कि इतने बच्चों का जो तैयारी कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे हैं, जिनका कोई कसूर नहीं था, बेचारे मारे गए। जी, उस घटना को लेकर हम सभी दुखी हैं और मेरी संवेदना उन सारे बच्चों के अभिभावकों के साथ है कि उन्हें इतनी हिम्मत दे कि इस दुख को झेल पाएँ। जी, अच्छा, कहीं लगता है कि इस हादसे को देख कर लगता है कहीं ना ये दुर्घटना नहीं, मतलब एक प्लान किया हुआ, ऐसा कुछ लग रहा है, क्योंकि ये दुखद है, क्योंकि उनकी मौतें नहीं है तो हत्या ऐसी सीधे एक ठूस के बच्चों को वहाँ पर पढ़ाया जा रहा था। जी, इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि मैं अभी आगरा में हूँ। वो जगह हमने देखी नहीं है, कैसे आग लगी, किन हालातों में आग लगी, इस बारे में मेरा कुछ भी कहना उचित नहीं होगा। ना मुझे कुछ पता है, ना मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। जी, एसएन मेडिकल कॉलेज में क्या व्यवस्था है और कितनी आपकी बिल्डिंगें हैं और कितनी, क्या सभी बिल्डिंगों की जो एनओसी आपके पास है क्या फायर की? जी बिल्कुल, आपने हाँ, एसएन मेडिकल कॉलेज के बारे में जहाँ तक तो मेरा मानना है कि इस समय सारे मेडिकल कॉलेज की सारे विभागों की एनओसी प्राप्त है, जहाँ पर हर विभाग में मतलब जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए हैं। एबीसी टाइप के सारे हमारे यहाँ लगे हुए हैं। उनकी एक्सपायरी हर मंथ हम लोग चेक करते हैं। बाकायदा एक एक्सेल शीट बनी हुई है, कब एक्सपायर होनी है उसको टाइम से हमारे प्रिंसिपल महोदय, हमारी फायर की टीम, पूरी टीम एक है यहाँ पे जो लगी हुई है, वो टाइम से देखती है, टाइम से सारा कराती है। कोई भी अगर एक्सपायर होने वाला होता है कोई भी सिलेंडर, उससे टाइम से भराया जाता है। जी, अच्छा, इसके साथ साथ तो आपने बताया कि जो सिलेंडर रखे हुए हैं आग बुझाने के लिए तंत्र है वो तो आपके मजबूत है, पर जो छतों के ऊपर जो पानी की जो टंकियाँ रखी गई हैं, क्या उनको बार बार साफ़ किया जाता है? क्या उन्हें प्रयोग में पानी को लाया जाता है कि? जी बिल्कुल, आपने सही पूछा। हमने जहाँ पर जितनी भी फायर की टंकियाँ रखी हैं वो बिल्कुल हमारी आज भी चेक करी गई। उससे अभी 10 दिन पहले प्रिंसिपल साहब ने बोर्ड रूम में एसएस में मीटिंग ली थी, उसमें क्या गैप थे वो भी सारे हम लोगों ने देखे और उसे हम लोग हर 15 दिन पर पानी की टंकियाँ देखते हैं और उसमें देखते हैं वो बिल्कुल सही हैं, गंदगी तो नहीं है, काम करने के नहीं। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जितने भी फायर हाइड्रेंट हैं, हमारी जो सेंट्रल लाइन पानी की है, जो रिंग लाइन जैसे कह रहे हैं, वो बिल्कुल वर्किंग है। हमारा मॉक ड्रिल हमारी हर विभाग में कंटिन्यू चल रही है। हमारे सारे विभागाध्यक्ष, हमारे सारे विभागीय नोडल अफसर को नोडल अफसर प्रधानाचार्य के निर्देशों में जैसे भी निर्देश मिलते हैं काम करते हैं। इस समय हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम सक्षम हैं किसी भी तरह की दुर्घटना से जूझने के लिए या उससे बचाव के लिए हम लोग तैयार हैं। बिल्कुल सही कहा, क्योंकि झांसी में कुछ मेडिकल कॉलेज में कुछ समय पहले आग लगी थी और उससे पहले एसएन मेडिकल कॉलेज के न्यू सर्जिकल जो बिल्डिंग है पीछे, उसकी डक में आग लग गई थी। पूरी बिल्डिंग खाली करानी पड़ी थी सिर्फ एक लापरवाही की वजह से। तो क्या ऐसे लोगों पर भी नज़र रखी जा रही है जो सिगरेट या बीड़ी पी के ऐसे ही फेंक देते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं? तो क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और गर्मी में जो कचरा जो होता है वो सूख जाता है और तुरंत आग पकड़ लेता है। जी बिल्कुल सही कहा, झांसी की घटना आप सबको याद है। वैसा यहाँ पे ऐसा कहीं पे कुछ नहीं, डक्ट हैं वो भी सील्ड हैं, सारी डक्ट सील करा दी गई हैं और यहाँ पे कभी आग नहीं लगी थी। एक धुआं उठा था खाली एक जगह कूड़े में, कभी यहाँ पे आग नहीं लगी और यहाँ पे ना ऐसी कोई दुर्घटना हुई है। और हमारी टीम, हमारे गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड इस समय हर जगह इतने अलर्ट किए गए हैं कि कहीं पर भी कोई भी भवन में कोई भी बीड़ी, सिगरेट या तम्बाकू का जो उपयोग है वो वर्जित है। मेडिकल कॉलेज कैंपस में अगर कोई भी सिगरेट, बीड़ी पीता हुआ पाया जाए तो उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती है। जी, लोगों के लिए क्या संदेश है आम जनता के लिए सर? क्योंकि आग की घटनाएं अक्सर होती रहती हैं, उसमें सबसे बड़ा जो कारण आता है सिर्फ लापरवाही नज़र आती है। तो ऐसा क्या मैसेज दें कि ताकि जनता भी और लोग भी उससे जागरूक हो सके? जी, मेरा सभी जनता से निवेदन है
कि वो अस्पताल परिसर को गंदा न करें, कहीं पे कूड़ा करकट कहीं पर न डालें, बीड़ी सिगरेट का उपयोग न करें, सिगरेट किसी भी कंडीशन में अस्पताल की फरमाइश में ना पिएं, बीड़ी ना पिएं और कोई भी ऐसी तरह के ज्वलनशील पदार्थ अस्पताल में लेके ना आएँ। यही मेरा आगरा की जनता से भी सवाल है। जो भी अस्पताल हैं, कोचिंग सेंटर हैं, वहाँ पर आग बुझाने के समुचित और उचित प्रयास करें। जैसे कि हमने मेडिकल कॉलेज में करा हुआ है, वैसे ही हर जगह होना चाहिए। जी, एसएन मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर संतोष कुमार ने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह की घटना हुई है वाकई दुखद है, पर हमें इससे सबक लेना होगा, अलर्ट रहना होगा, समय समय पर अपने जो फायर के जितने भी यंत्र हैं उन सबको चेक करना होगा। खासकर पानी की टंकियां जो काफ़ी लंबे समय से प्रयोग में नहीं आई होती, उनको पानी खाली करके दोबारा भरना होता है या उनमें सफाई करनी बार बार करानी पड़ती है, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो वो सही समय पर सही काम कर पाए, ताकि बड़ी घटना को समय पर रोका जा सके। अपने साथी राजीव के साथ लक्ष्मी राज सिंह, सी न्यूज़ आगरा।